पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, प्रिय बच्चों और मुझे सुनने वाले सभी क्रिस्त के प्रिय श्रोताओं, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जागो जागो, तुम में जो जीवन शेष है, जो बुझने को है, उसमें प्राण डालो। प्रिय मित्रों, मारानाथा, हे प्रभु आइए, ये प्रार्थना करते हुए माता कलीसिया आगमन काल का आगाज करती है। हर विश्वासी विशेषकर ये आगमन काल में प्रभु मसीह के प्रथम आगमन के यादगारी की तैयारी कर रहे हैं। बाहरी साज सजावट दीप से हमारे घर को अलंकृत करते हुए, छरणी बनाते हुए, सजाते हुए, नए कपड़े और अन्य रंग बिरंगी वस्त्र खरीदते हुए एक क्रिसमस के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हम इस बाहरी तैयारी से ज्यादा अपनी आंतरिक तैयारी पर ध्यान दें। हर विश्वासी को चाहिए कि वह जितना जोश से यह बाहरी तैयारी कर रहे हैं, उतना ही मुस्तैदी से वह उनके दूसरे महिमापूर्ण आगमन का भी तैयारी करे। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, नींद से जागने की घड़ी आ गई है। हमें अंधकार के सारे बातों को त्याग कर, ज्योति के शस्त्र धारण कर, आध्यात्मिक तैयारी के साथ ये क्रिसमस मनाना है। सिर्फ बाहरी तैयारी नहीं, बल्कि आंतरिक तैयारी के लिए भी हम समय निकालें और अपने आप को समर्पित करें। हमारे समस्त आचरण को झांक कर देखें, कमियां, कमजोरियां, पाप, बुराई, सब कुछ को त्यागने का, और हमारे मनोभाव एक दूसरे के प्रति, सभी आध्यात्मिक कार्यों के प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया है, उसमें बदलाव लाने का समय है। कलीसिया का यह निमंत्रण, बदलाव के लिए यह निमंत्रण, परिवर्तन के लिए यह निमंत्रण, इससे हम सहर्ष स्वागत करें। प्रिय मित्रों, बोर्सी डिवाइन रिट्रीट सेंटर की ओर से आज से आने वाले 25 दिन लगातार एक आध्यात्मिक कार्य का शुभारंभ हम कर रहे हैं, जिसके विषय में आपको पहले सूचित किया गया है। इसका शीर्ष पिलग्रिमेज टू बेथलेहेम नाम से है, जिसमें हम ईश्वर वचन की घोषणा गीत एवं प्रार्थना के द्वारा ये आध्यात्मिक कार्यों से हम आग्रह करते हैं कि हर विश्वासी इसकी मदद से अपने इस आगमन काल के आध्यात्मिक सफर को परिपूर्णता तक पहुंचाए। इसलिए आप सबों से मैं विनती करता हूं कि आप ये आध्यात्मिक कार्य में हमारे साथ जुड़े रहकर अपने इस आध्यात्मिक सफर में और आध्यात्मिक भक्ति कार्यों में संपूर्ण बदलाव लाकर एक क्रिसमस उचित रीति से मनाए। मैं आशा करता हूं कि सभी ईश्वर वचन की घोषणा
और गीत प्रार्थना सब कुछ हमें इसके लिए मदद करे। और यहाँ ये कार्यक्रम में इस वचन की घोषणा पुरोहितों के द्वारा और जीसस यूथ के सभी मिशनरियों के द्वारा और करोल गीत हमारे भिलाई क्षेत्र के विभिन्न पल्ली के कोयर ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। और हमारे इस मेहनत आपके लिए आध्यात्मिक लाभ का कारण बने, यही हमारी प्रार्थना है। आइए हम मिलकर यह तीर्थ यात्रा में भाग लें और हमारे इस आध्यात्मिक सफर को परिपूर्णता तक पहुंचाए। इस वचन हम याद करें, लूकस का सुसमाचार अध्याय की वचन संख्या 28 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उठ खड़े हो जाओ, अपने सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट आ गई है। आमीन। सबों को जय यीशु की। मैं नितिन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है। इस क्रिसमस में हम सभी विशेष प्रकार की तैयारियां करते हैं, जैसे घर की साज सजावट, साफ सफाई, पकवान बनाना और नए कपड़े खरीदना और भी ऐसी बहुत सारी तैयारियां हम करते हैं। पर आज मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं एक विशेष तैयारी के लिए, वो है आध्यात्मिक रूप से तैयार होने के लिए। और इस समय हम अपनी आध्यात्मिक तैयारी के लिए मैं आप सभी का इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा बेथलेहम की ओर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां हम इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा में अपने आप को मन, धन, तन और आत्मा से अपने आप को प्रभु यीशु क्रिस्त के आगमन के लिए तैयार करेंगे। तो आइए इस सफ़र को शुरू करते हैं। इस सफ़र के शुरुआत में हमें सबसे पहले 2000 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ पे हम देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से लेकर 38 तक, जहाँ पर स्वर्गदूत गब्रियल माता मरियम को संदेश देते हैं और उस संदेश को हम शुभ संदेश कहते हैं। इस शुभ संदेश का अर्थ यह है कि उन 2000 साल पीछे और सदियों पहले से ही प्रभु यीशु के आगमन के लिए लोग तैयारी कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे उस मुक्तिदाता का, उस उद्धारकर्ता का। और यह वही संदेश है जो इस संसार में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त के आगमन की जो संदेश है वो माता मरियम को प्राप्त होता है। और यह संदेश उस जहान में, इस दुनिया में सभी लोगों को खुश और आनंद का सुसमाचार सुनाता है। इस संदेश की विशेष बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, विशेष तौर पे गब्रियल दूत द्वारा दिए गए संदेश और माता मरियम के द्वारा इस संदेश को स्वीकार करने का अनुभव, जहाँ स्वर्गदूत कहते हैं माता मरियम को कि आप प्रभु की कृपा पात्री हैं, आप पर सर्वोच्च प्रभु ईश्वर की शक्ति की छाया पड़ेगी, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और आप एक पुत्र जन्म देंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। यह शब्द सुनने के बाद, यह संदेश सुनने के बाद माता मरियम कुछ समय के लिए घबरा जाती हैं, पर स्वर्गदूत कहते हैं डरिए नहीं। इस वार्तालाप के बाद अंत में माता मरियम इस शब्द को स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है और कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और जब इस वचन को स्वीकार करती है, प्रभु यीशु के इस आगमन को वह और भी भव्य रूप से तैयार कर देती है। आज के इस परिवेश में मैं आपसे कहना चाहूँगा, यह संदेश आपके और मेरे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। ये पुराने समय की बात है जहाँ पे हम स्वर्गदूत को माता मरियम के पास देखते हैं, परंतु आज के इस दौर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज भी ऐसे बहुत से स्वर्गदूत हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे चारों ओर रहते हैं और हमें हर दिन एक नया संदेश देने का प्रयास करते हैं।
प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में, हमारे उद्धारकर्ता के बारे में, हमारे मुक्तिदाता के बारे में। उस संदेश को हमें माता मरियम के समान स्वीकार करना है, ग्रहण करना है, एक्सेप्ट करना है, और इस आध्यात्मिक तैयारी को और भी ज़्यादा उत्साहपूर्ण बनाना है। जहाँ हम इस संदेश में देखते हैं कि माता मरियम की उस स्वीकृति को, जो मानव जाति के इतिहास में एक मुक्ति का मार्ग और द्वार खोलती है, हमें भी यह कार्य प्रभु ने सौंपा है। आप भी उन स्वर्गदूतों की बातों को जानते हैं, और इस समय बहुत से लोग हमें प्रभु ईश्वर के वचन के द्वारा हमें वह संदेश देते हैं, पवित्र संस्कार के द्वारा हमें वह संदेश मिलता है, और बहुत से भक्ति कार्यों के द्वारा और सेवा कार्यों के द्वारा हमें वो ईश्वर का संदेश मिलता है, उस प्रेम का संदेश, उस आनंद का संदेश। बस हमें उसे स्वीकार करना है और अपनी इस आध्यात्मिक तैयारियों को, अपने अंदर की तैयारियों को पूरा करना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है, प्रभु के वचन में, हम जिसने बाहर बनाया उसने अंदर भी बनाया। तो हमारे इस बाहरी रूप को तो हम तैयार करते हैं, परंतु माता मरियम के समान हम अपने आंतरिक रूप को भी तैयार करें, और प्रभु ईश्वर के कृपा पात्र बनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। आइए इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा में हम सभी एक साथ होकर के इस प्रभु यीशु क्रिस्त के आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करें। मैंने तो अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, और आपने? तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और विश यू मैरी मैरी क्रिसमस इन एडवांस। थैंक यू। शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओ प्यारी रात, ओ न्यारी रात, पुनीत है आगमन। ओ शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। यीशु का जन्म हुआ, हम करे शांति दूत के लिए दुआ। गान कर रहे हैं दूत स्वर्ग से, नवाएंगे दोबारा ऐसी रात। ओ प्यारी रात, ओ न्यारी रात, पुनीत है आगमन। ओ शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है।
की बात है, कैसी प्यारी ये रात है, सबके मुक्ति की बात है, कैसी प्यारी ये रात, सबके कहने की बात है, कैसी प्यारी ये रात है, सबके मुक्ति की बात है, कैसी न्यारी ये प्यारी रात न्यारी रात, शांति रात आई है खुशी की रात, शांति रात हमारी रात आई है, प्यारी रात न्यारी रात, शांति रात आई है खुशी की रात, शांति रात सबको जय यीशु। आज मैं बहुत खुशी के साथ आपके पास आया हूं। डिवाइन रिट्रीट सेंटर बोर्सी की ओर से एक पिलग्रिमेज। बाइबल में हम देख सकते हैं कई लोग वचन के आधार पर तीर्थ यात्रा या पिलग्रिमेज करते हैं। विशेष रूप से सुसमाचार में यीशु के जन्म के पहले जब गब्रिएल दूत माता मरियम के पास आकर संदेश दिया कि तुम गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, ये सुनकर मरियम घबरा गई और वो वचन पर और उस संदेश पर सोचती रही, मन में सोचती रही। तो सच में मरियम एक तीर्थ यात्रा कर रहे थे, एक पिलग्रिमेज, कि इसका अर्थ क्या है। तो आज डिवाइन रिट्रीट सेंटर बोर्सी की ओर से वचन के आधार पर हम भी एक तीर्थ यात्रा या पिलग्रिमेज करने जा रहे हैं। 24 दिन यीशु के 24 दिन के बाद हम यीशु के जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। तो जैसे माता मरियम मन में सोचती रही कि इस संदेश का और ये अभिप्राय का अर्थ क्या है, ऐसे हम भी यीशु के जन्म के बारे में सोचना है कि इसका अर्थ क्या है, यीशु क्यों इस धरती पर जन्म लिया। एक ही कारण है, हम सबको बचाने के लिए, हमारी पाप क्षमा करके वही इंसानियत या वही मानवीयता हमें वापस देने के लिए यीशु ये धरती पर जन्म लिया है। आज हम ऐसे के युग में जी रहे जहां कोई मानवीयता नहीं है, जहां कोई इंसानियत नहीं है। लोग स्वार्थी होकर अपनी इच्छा के लिए और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वे जीवन बिता रहे, दूसरे किसी के बारे में न सोचते और वे दूसरों के लिए सेवा नहीं करते और दूसरों के लिए शांति नहीं देते। इसलिए वही मानवीयता जो खो गया था वही वापस देने के लिए यीशु ये धरती पर जन्म लिया। इसलिए संत अगस्टिन यीशु के जन्म के बारे में कहते हैं, यीशु ये धरती पर, ईश्वर ये धरती पर मनुष्य बनकर इसलिए आए, मनुष्य को, इंसान को ईश्वर का रूप देने के लिए। सच में ईश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाए थे, हमें हमारी सृष्टि किए थे, लेकिन हमारे पाप के कारण, हमारे दोष के कारण हमारा जो पवित्रता था, ईश्वर का जो स्वरूप था वो नष्ट हो गया, वो मानवीयता हमसे नष्ट हो गया था। इसलिए ईश्वर मनुष्य बनकर ये धरती पर आए कि हम सबके लिए वही मानवीयता, वही इंसानियत वापस देने के लिए। आज हमारा घर कोलाहल का घर बन गया है और अंधकार से भरा एक परिवार बन गया है। तो ये परिवार से
मुक्ति देने के लिए, यीशु की ज्योति से भरने के लिए, और यीशु ज्योति देकर हमारे परिवार के अंधकार को दूर करने के लिए यीशु ये धरती पर जन्म लिए। इसलिए संसार की ज्योति यीशु मसीह का जन्म हम सबके दिल में, हम सबके मन में, हम सबके परिवार में होना जरूरी है। तभी हम दिन में चल पाएंगे और यीशु को देखकर हम यीशु के पीछे आ सकते हैं और यीशु जैसे निस्वार्थ होकर एक दूसरे के लिए सेवा कर पाएंगे। तो माता मरियम भी वही पिलग्रिमेज, वही तीर्थ यात्रा में भाग लिए, ऐसे हम भी दूसरों के लिए और यीशु का वही संदेश दूसरों को देने के लिए हम भी ये तीर्थ यात्रा में भाग ले, ताकि संसार की ज्योति यीशु मसीह का जन्म मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे परिवार में हो जाए। फिलॉसफी या तर्कशास्त्र का पिता है सोक्रेटिस। एक बार सोक्रेटिस वही सर्वज्ञानी यीशु के बारे में एक भविष्यवाणी दिया है। वो भविष्यवाणी इस प्रकार है, उन्होंने कहा, यीशु के जन्म के 400 साल पहले की बात है, उन्होंने ऐसे कहा है कि ऐसे एक सर्वज्ञानी का जन्म होगा, वो इस धरती पर आएंगे और वही हमें ये सिखाएंगे कि ईश्वर से कैसे व्यवहार करना है, ईश्वर के साथ कैसे व्यवहार करना, मनुष्यों के साथ कैसे व्यवहार करना। ये सच है। जब यीशु ये धरती पर जन्म लिया, यीशु ने हमें सिखाया कि ईश्वर से कैसे प्रार्थना करनी चाहिए और मनुष्यों के लिए, दूसरों के लिए कैसे सेवा करनी चाहिए। तो प्रियजनों, आज ये तीर्थ यात्रा में, ये पिलग्रिमेज में हम भी भाग ले। डिवाइन रिट्रीट सेंटर बोर्सी के साथ मिलकर हम ये पिलग्रिमेज में भाग लेंगे, ताकि हमारे जीवन में यीशु का जन्म हो जाए। हम भी वही मानवीयता के साथ, वही इंसानियत के साथ हम भी जी सके कि यीशु जैसे दूसरों के लिए सेवा कर पाए। तो आइए हम भी डिवाइन रिट्रीट सेंटर के साथ मिलकर वचन पर ये तीर्थ यात्रा हम करेंगे। एक पल हम अपने हाथों को जोड़कर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, जब हम आपका जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं, ये हमारे लिए माता मरियम जैसे स्वर्ग का संदेश मन में ग्रहण कर पाए और मरियम जैसे हम भी ये अभिप्राय का अर्थ समझ पाए और इसके बारे में मनन चिंतन कर पाए। यीशु की मां, जैसे आपने स्वर्गदूत से संदेश पाए और उसी के बारे में सोचती रही, ऐसे ये वचन के बारे में सोचने के लिए हमें कृपा दीजिए, ज्ञान दीजिए, विवेक दीजिए, ताकि हम भी आप जैसे वचन के आधार पर चल पाए और आप जैसे हम भी ये कह पाए, देख मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का दास हूं। स्वर्ग के सभी दूतों, संतों, शहीदों हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। इन एडवांस हैप्पी क्रिसमस।